काली मंजिल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में छुपा है अंधेरा और हर कदम पर इंतजार करता है भय। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे डरावने सफर से। एक गांव में पायल नाम की एक औरत रहती थी। वो शादीशुदा थी और उसका पति गांव में ही काम करता था। गांव के कुछ आदमी पायल को बहुत पसंद करते थे। वे उसके साथ रोमांस करना चाहते थे और गुप्त रूप से उसके साथ सेक्स करना चाहते थे, लेकिन पायल हमेशा मना कर देती थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। गांव में पायल की सादगी और उसका व्यवहार सबको आकर्षित करता था, लेकिन वो कभी किसी की गलत नज़रों का जवाब नहीं देती थी। वो अपने घर में रहती, पति का इंतज़ार करती और गांव की छोटी मोटी बातों में व्यस्त रहती। एक बार रामू ने उसे रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की थी। उसने कहा था, पायल, तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। पायल ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं अपने पति के साथ हूँ। रामू चला गया, लेकिन उसके मन में गुस्सा था। इसी तरह शामू ने एक दिन बाजार में उससे बात की, लेकिन पायल ने अनसुना कर दिया। किशन ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन पायल कभी नहीं मानी। गांव के ये तीनों आदमी अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। वे सोचते थे कि पायल उनकी है और वे उसे पालेंगे। गांव के 3 आदमी थे, रामू, श्यामू और किशन। वे तीनों पायल को देखकर बहुत उत्तेजित होते थे। वे अक्सर उसके बारे में बातें करते और सोचते थे कि कैसे उसके साथ समय बिताया जाए। रामू कहता, वो कितनी अच्छी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। श्यामू कहता, हाँ, लेकिन वो मना करती है, हमें कुछ करना होगा। किशन कहता, चलो योजना बनाते हैं। वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बात करते। एक दिन रामू ने कहा, अब बहुत हो गया, हम उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। श्यामू ने सहमति दी, हाँ, शाम को उसके पति बाहर रहता है, तब हम जाएंगे। किशन ने कहा, हम तीनों मिलकर उसे पकड़ेंगे, कोई नहीं रोकेगा। वे हंसते और अपनी योजना पर चर्चा करते। उन्होंने तय किया कि पहले रामू बात करेगा, फिर श्यामू और किशन उसे पकड़ेंगे। वे सोचते कि पायल विरोध करेगी, लेकिन वे उसे चुप करा देंगे। वे तीनों उत्साहित थे और इंतजार कर रहे थे। अगले दिन वे फिर मिले और योजना को अंतिम रूप दिया। रामू ने कहा, कल शाम को। श्यामू ने कहा, ठीक है। किशन ने कहा, हम तैयार हैं। इस तरह वे अपनी गलत मंशा को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन वे तीनों मिलकर बैठे और फैसला किया कि अब वे पायल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। वो जानते थे कि पायल मना करेगी, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने योजना बनाई कि शाम को जब पायल अकेली होगी तब वे उसे पकड़ लेंगे। शाम हुई, पायल का पति काम पर गया हुआ था। पायल घर पर अकेली थी। रामू, श्यामू और किशन चुपके से उसके घर के पास आए। वे अंदर घुसे और पायल को देखा। पायल ने उन्हें देखा तो डर गई। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। लेकिन वे नहीं माने। रामू ने कहा, पायल, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, आज हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। पायल ने मना किया, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, तुम लोग चले जाओ। श्यामू ने हंसकर कहा, अरे थोड़ा तो मज़ा ले लो, हम तीनों तुम्हें खुश कर देंगे। पायल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किशन ने उसका मुंह दबा दिया। वे तीनों उसे पकड़कर कमरे में ले गए। पायल संघर्ष कर रही थी। वो रो रही थी और कह रही थी, छोड़ दो मुझे, ये गलत है। लेकिन वे नहीं माने। रामू ने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। पायल ने विरोध किया, लेकिन वे मजबूत थे। श्यामू ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। अब वे तीनों बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। रामू पहले आया, उसने पायल को दबाकर रखा और उसके साथ सेक्स किया। पायल चीख रही थी, लेकिन वे उसके मुंह पर हाथ रखे हुए थे। वो बार बार विरोध कर रही थी, अपने हाथों से धक्का दे रही थी, लेकिन रामू नहीं रुका। उसने काफ़ी देर तक जारी रखा। पायल के आंसू बह रहे थे। फिर श्यामू की बारी आई। वो भी पायल के साथ वही किया। श्यामू ने उसे और जोर से पकड़ा और जारी रखा। पायल अब थकने लगी थी। वो कह रही थी, बस करो, दर्द हो रहा है। लेकिन श्यामू हंस रहा था। वो भी काफ़ी समय तक नहीं रुका। पायल थक चुकी थी, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। किशन ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। किशन ने उसे उल्टा किया और जारी रखा। पायल अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो रोते हुए कह रही थी, तुम लोग जानवर हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वे हंस रहे थे और कह रहे थे, अब तुम हमारी हो। ये सब काफ़ी देर तक चला। वे तीनों ने कई बार उसके साथ ऐसा किया। रामू ने दोबारा शुरू किया, फिर श्यामू ने, फिर किशन ने।
पायल का शरीर दर्द से भर गया था। वो अब चुप हो गई थी, लेकिन वे अभी भी नहीं रुक रहे थे। रामू ने फिर से शुरू किया। शामू और किशन उसे पकड़े हुए थे। पायल ने आखिरी बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे मारने लगे। उन्होंने उसे थप्पड़ मारे और कहा, चुप रहो वरना मार देंगे। पायल अब बिल्कुल टूट चुकी थी। वे तीनों ने एक साथ उसके साथ जबरदस्ती की। ये बहुत क्रूर था। पायल अब सांस भी मुश्किल से ले रही थी। वे तीनों बारी बारी से फिर से आए। रामू ने कहा, एक बार और। शामू ने सहमति दी, किशन ने भी। पायल अब बोल भी नहीं पा रही थी, वो बस रो रही थी। ये सब रात भर जारी रहा। वे रुकते नहीं थे। पायल बेहोश होने लगी, लेकिन वे उसे जगाते और फिर शुरू करते। रामू ने कई बार दोहराया, शामू ने भी, किशन ने भी। पायल का शरीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर पायल जीवित रही तो सबको बता देगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे मार दे। रामू ने एक चाकू निकाला और पायल के गले पर रखा। पायल ने आखिरी बार कहा, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन शामू ने कहा, अब बहुत हो गया, वो झूठ बोल रही है। किशन ने उसका मुंह दबाया और रामू ने चाकू से उसका गला काट दिया। लेकिन पायल तुरंत नहीं मरी, वो तड़प रही थी। रामू ने फिर से चाकू घुमाया। शामू ने उसका गला दबाया, किशन ने उसके शरीर पर वार किया। पायल चिल्लाई, लेकिन आवाज़ कमज़ोर थी। वो तड़पती रही। वे तीनों देखते रहे। रामू ने कहा, अभी जिंदा है। शामू ने फिर दबाया। किशन ने चाकू से और काटा। पायल की सांसें रुकने लगी। वो आखिरी बार बोली, भगवान, और चुप हो गई। पायल की मौत हो गई। वे तीनों ने उसके शरीर को छिपा दिया और भाग गए। अब पायल की आत्मा भटकने लगी। वो भूत बन गई। उसने फैसला किया कि वो इन तीनों से बदला लेगी। वो एक एक करके उन्हें सज़ा देगी। पहले रामू की बारी थी। रामू गांव से थोड़ा दूर एक खेत में काम कर रहा था। रात हो गई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसने पायल की आवाज़ सुनी, रामू, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। रामू डर गया। वो भागने लगा, लेकिन पायल की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसने रामू को वैसे ही पीड़ा दी जैसी उसने दी थी। रामू चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में पायल की आत्मा ने उसे मार दिया। रामू की लाश वहीं पड़ी रह गई। अगला शामू था। श्यामू शहर चला गया था। वो वहाँ एक दुकान में काम करता था। एक दिन वो रात को घर लौट रहा था। अचानक हवा में पायल की आवाज़ आई, श्यामू, याद है तुमने क्या किया? श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो डरते हुए घर पहुंचा। रात को सोते समय पायल की आत्मा आई। उसने श्यामू को दबाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। श्यामू ने विरोध किया, लेकिन आत्मा ने उसे वही दर्द दिया। वो चीखता रहा, लेकिन आत्मा नहीं रुकी। आखिर में श्यामू की मौत हो गई। अब किशन बचा था। किशन गांव छोड़कर दूसरे राज्य चला गया था। वो वहां मजदूरी करता था। एक शाम वो अकेला था। पायल की आत्मा वहां पहुंची। किशन को लगा कि कोई उसके पास है। उसने पूछा, कौन है? पायल की आवाज़ आई, मैं पायल हूँ। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किशन भागने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे रोक लिया। उसने किशन को पीड़ा दी और आखिर में मार दिया। इस तरह पायल ने अपना बदला पूरा किया। गांव में अब कोई पायल की बात नहीं करता था, लेकिन वो तीनों की मौत से सब डर गए थे। अगर आपको डर और रहस्य की ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो अभी काली मंजिल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी और भी अंधेरी और भी खौफ